हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू फाडू फिजिक्स बाय वीके। तो बच्चा लोग, आज हम करेंगे वन शॉट वीडियो चैप्टर नंबर 2, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर। बहुत ही बढ़िया और अच्छा चैप्टर है, ठीक है। और पहले वाले चैप्टर के ऊपर कंप्लीटली डिपेंड करता है। तो अगर पहला वाला चैप्टर आपका क्लियर नहीं है तो उसका भी वन शॉट वीडियो अपने चैनल पे अवेलेबल है, वहां पे जाके आप कंप्लीटली देख सकते हो, ठीक है। और इस वन शॉट वीडियो में हम ट्राई करेंगे कि सारे के सारे जो मेन मेन कॉन्सेप्ट है उसको एकदम अच्छे से और इजियर वे में समझने की कोशिश करेंगे। तो कौन कौन से टॉपिक हम कवर करने वाले हैं इस वन शॉट वीडियो में, आपके डिस्प्ले के ऊपर अच्छे से दिखाई दे रहे हैं ना। तो यहां से आप देख सकते हो, जो अपना पहला जो टॉपिक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट हमें समझना है और मैं एक्सप्लेन भी करूंगा एकदम अच्छे से। फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। फिर पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल, ये चीज जो है खास करके एनसीईआरटी और बोर्ड वाले बच्चों को थोड़ी सी समझ नहीं आ रही है, इसका खास करके डेरिवेशन वाला पार्ट, तो उसको भी हम एकदम दबा के सीखने वाले हैं, ठीक है। फिर पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज, फिर बात आती है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस, और जो आपने रिलेशन देखा है, पढ़ा है, V इज इक्वल टू ई डी वाला, है ना, E इज इक्वल टू माइनस डेल वी बाई डेल एक्स, तो वो रिलेशन कहां से और क्यों कैसे आया, उसकी भी स्टडी हम इस वीडियो में करेंगे। फिर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम, जो अपना 6 नंबर का टॉपिक है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ चार्ज इज यस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड नो इलेक्ट्रिक फील्ड। थोड़ा सा आपको ये हो सकता है अजीब सा लगे, यस मतलब कि अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उस केस में हमारा पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम का क्या होगा, उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। और नो इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या हुआ कि हमारी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो उस केस में उस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, ठीक। फिर हम देखेंगे कि अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑफ कंडक्टर क्या होगा। हाँ, इसमें एक और टॉपिक आता है, डाई इलेक्ट्रिक एंड पोलराइजेशन, ठीक है। मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, लेकिन ब्रीफली मैं आपको एक्सप्लेन कर लूंगा। फिर जो अगर अपना चैप्टर नंबर 2 जो है ना बेटा, खास करके दो चैप्टर से बना हुआ है। पहला जो है इलेक्ट्रोस्टेट का पार्ट है, और सेकंड जो पार्ट है वो कैपेसिटर का है। तो वहां से पूरा चैप्टर हम पढ़ेंगे कैपेसिटर के बारे में, क्या क्या चीज पता होनी चाहिए और कितनी चीज हमें याद करनी है और कैसे सवाल बन सकते हैं, सारा डिस्कशन इस वीडियो में हम करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से। उससे पहले थोड़ा चेक कर लेते हैं कि आवाज का कोई इश्यू तो नहीं है ना। हाँ, टॉपिक्स आपको दिखाई नहीं दे रहे होंगे, तो आप देख सकते हैं, यहां से लिख सकते हैं ना। तो आपको दिखाई दे रहा होगा इस साइड का पार्ट, ठीक है। आइए बात करते हैं, पहला हमारा जो टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, टाइटल लगा लेते हैं। ओहो, चलो, अपना पहला टॉपिक है बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। आओ इसको समझने की कोशिश करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ओहो, ठीक है। थोड़ा इसको रियल लाइफ से देखो बेटा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से मैं तीनों के तीनों टॉपिक एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, और किसी पॉइंट चार्ज के लिए एक फिक्स दूरी पे, फिक्स डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, उसके बारे में एक ही टॉपिक में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो भाई, पहले तो इसको डेली लाइफ से कंपेयर करने की कोशिश करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मुन्ना होता क्या है, पहली चीज तो देखो, जनरली बेटा तुमने देखा होगा कि हमारे जो भी प्लगइन्स होते हैं ना, जैसे मान लो अपना ये हो गया कि चार्जर है ना, चार्जर की पिन तुम देखोगे, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा यहाँ से। ये हो गया चार्जिंग का अडेप्टर, है ना। दिस इज व्हाट द अडेप्टर ऑफ चार्जिंग। सो यू कैन क्लियरली सी ओवर हियर कि यहाँ पे थोड़ा सा, हाँ, तो आप देख सकते हो ना इसको, देखोगे इसको ना, दिख रहा है क्या। तो इसमें वन, ये 1 और 2, ऐसे दो प्लगइन्स होते हैं हर एक पिन, हर एक पिन में ऐसे दो प्लगइन्स होते हैं। तो सवाल मेरा ये कि भाई साहब ये दो ही क्यों होते हैं, ठीक है। सोच पा रहे हो क्या, क्या सोच पा रहे हो
क्या आंसर कर सकते हो? आओ मैं आपको बताता हूँ। देखो बेटा, सीधी सी बात है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जरूरी नहीं है, यहाँ पे मैटर करता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। क्या मैटर करता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, कि डिफरेंस है क्या। इसको मैं डायरेक्टली ऐसे भी आपको बता सकता हूँ कि मान लो हमारे पास हो गई है पानी का पाइप, हॉरिजॉन्टल पाइप पड़ा हुआ है ना, ग्राउंड पे ऐसा पाइप हमने रखा हुआ है। ठीक भाई, अब पानी यहाँ पे थोड़ा ब्लू कलर का पानी यहाँ से ले लेते हैं ना, कुछ ऐसे। देखो ये पानी ऐसे हॉरिजॉन्टली पड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो ये पानी पाइप में पड़ा हुआ रहेगा, जैसे ही इसको तुम इंक्लाइन करोगे ना मुन्ना, ऐसे इंक्लाइन करोगे तो पानी फटाक से यहाँ से लेके यहाँ पे आ जाएगा। क्या बात तुम्हें समझ में आई? ये तुमने क्या किया? अरे ये तुमने दिया हाइट का डिफरेंस, तुमने क्रिएट किया। क्या किया? हाइट का डिफरेंस, तुमने हाइट का डिफरेंस यहाँ पे दे दिया तो पानी का फ्लो शुरू हो गया। वैसे ही मुन्ना, अगर तुम्हें अगर तुम्हें इलेक्ट्रॉन को भगाना है ना, इलेक्ट्रॉन को भगाना है ना, तो तुम्हें पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना होगा। पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना होगा, तभी तुम्हारा इलेक्ट्रॉन भागेगा। अब सवाल उठता है कि पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है? व्हाट वी मीन बाय इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? बोलो, बात समझ में आ रही है? इसीलिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, आओ इसको समझने की कोशिश करते हैं कैसे क्या होगा। चलो पानी को हटा लेते हैं ना। चलो पानी भाग गया, आ जाओ। तो मुन्ना ये वैसे बेसिकली ये अपना पेन थोड़ा चेंज कर लेते यहाँ से, और इसको कर लेते इरेज। आ गया पेन। ठीक, डेली लाइफ से कंपेयर करने की कोशिश करते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वैसे पोटेंशियल वर्ड आपने सुना होगा कि पोटेंशियल, जैसे मान लो आपने कभी सुना होगा कि भाई ये तेरे में पोटेंशियल नहीं तो इसको हरा नहीं सकता, है ना। आपने सुना होगा ना ऐसा कि भाई तेरे में पोटेंशियल नहीं है कि तू 15-15 16-16 घंटे काम कर। भाई ये पोटेंशियल चीज आपने सुनी होगी, मतलब कुछ ना कुछ एनर्जी की बात हो रही है। समझ में आ रही है? बात समझ आ रही है नहीं आ रही है? अरे समझ आ रही है नहीं आ रही है? क्या क्लियर हो पा रहा है भाई साहब? क्या क्लियर हो पा रहा है? ठीक है, आ जाओ इसको और रिलेट करते हैं। आपने कूलम्ब लॉ पढ़ा है क्या मुन्ना? कूलम्ब लॉ पढ़ा है क्या? तुझे पता होगा कि दो चार्जेस होंगे और दोनों को तो इनफाइनाइट पे, सॉरी मतलब एक फाइनाइट डिस्टेंस पे रखेगा, तो दोनों चार्जेस के ऊपर फोर्स लगता है, एक दूसरे पे फोर्स लगता है, वो होता है के Q1 Q2/R²। बोल यस और क्या इतना लगता है? अरे लगता है कि नहीं लगता? अरे लगता है कि नहीं लगता? अरे पक्का? अरे हाँ यार, बिल्कुल इतना तो आना ही चाहिए, क्योंकि पहले वाले चैप्टर में हमने पढ़ा है। और आपको नहीं पता है तो मैंने इसका वन शॉट भी बनाया हुआ है, वहां से जाके आप देख सकते हो। आओ बात करते कुछ वैसे ही। यहाँ पर मान लो अपना यहाँ पे मोटा मोटा चार्ज Q यहाँ पे रखा हुआ है, और अपना जो चार्ज है ना मुन्ना, कुछ है इनफाइनाइट पे। कहाँ पे? इनफाइनाइट। बोल बात समझ में आवेरी है कि नहीं आवेरी? अरे समझ में आवेरी है कि नहीं आवेरी? क्या क्लियर हो पा रहा है भाई साहब? और इस चार्जेस को मैं लेता हूँ, कलर थोड़ा यहाँ से चेंज कर लेते हैं। अरे गड़बड़ा गया, थोड़ा सा अच्छे से ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। हाँ लो हो गया, है ना। ये हो गया पॉइंट P। और इस चार्ज जो इनफाइनाइट पे है ना बेटा, सिर्फ बेटा, उस इनफाइनाइट वाले चार्ज को हम P पॉइंट पे लाने की कोशिश करेंगे। ठीक है? अरे ठीक है ना। इसको P पॉइंट पे लाने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि हमें कितनी एनर्जी देनी पड़ रही है। बात समझ आ रही है नहीं आ रही है? बात समझ आ रही है नहीं आ रही है? समझ आ रही है नहीं आ रही है? तो देख मुन्ना, मैं कर क्या रहा हूँ, यहाँ से थोड़ा डिस्टेंस को भी थोड़ा डिफाइन कर लेते हैं। ये P जो पॉइंट है R डिस्टेंस पे है, और ये तो इन्फाइनाइट पे ही है। ठीक, अब इसको उठा के मैं ला रहा हूँ यहाँ पे, है ना। इसको उठा के मैं ला रहा हूँ यहाँ पे, यहाँ पे देखो ऐसे लेके आ रहा हूँ मैं। तो मुझे कार्य करना पड़ रहा है W एक्सटर्नल, मैं ला रहा हूं तो मैं हो गया एक्सटर्नल। ये Q वाले चार्ज की होगी इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, मतलब ये कुछ कुछ वैसा है, नदी आपने बहती देखी होगी, है ना। मान लो अपना जो रिवर ऐसे ऐसे बह रहा है ना, रिवर का फ्लो ऐसे है। और अगर आपको ऐसे मूव करना है तो आपको एनर्जी लगानी पड़ेगी,
या बाहर से किसी को धक्का देना होगा, तभी आप रिवर फ्लो के अगेंस्ट मूव कर पाओगे। तो कुछ कुछ चीजें वैसी है। ये पॉजिटिव चार्ज इसकी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड। तो ये वाले इसको बोलेंगे टेस्ट चार्ज बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? टेस्ट चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है टेस्ट चार्ज के ऊपर फोर्स लगाएगा, ठीक है, और उसी फोर्स के अगेंस्ट अपना एक्सटर्नल एजेंट काम करेगा। तो एक्सटर्नल एजेंट काम करेगा, है ना, तो मतलब फोर्स एक्सटर्नल एजेंट लगाएगा ऐसे, और डिस्प्लेसमेंट होगा उसका, मतलब कि जो अपना एक्सटर्नल एजेंट है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगी फोर्स ऐसे, और डिस्प्लेसमेंट होगा कुछ ऐसा। क्लियर है? बात समझ आ रही है ना? अरे समझ आया नहीं आया? मतलब एक्सटर्नल एजेंट को इलेक्ट्रिक फील्ड के फोर्स की डायरेक्शन से अपोजिट लगाना है। ये हो गया तुम्हारा वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की, इलेक्ट्रिक फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन अपोजिट। क्लियर? क्लियर? फिर से रिपीट करता हूं मैं कि पॉइंट चार्ज जो अपना टेस्ट चार्ज है ना, उसको मैं गिवन पॉइंट पे लाने की कोशिश करूंगा, तो मुझे कुछ कार्य करना पड़ेगा, एक्सटर्नल एजेंट को कुछ कार्य करना पड़ेगा। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं? क्लियर हो पा रहा है कि नहीं? ठीक है, वो कार्य हो गया अपना W, मतलब इन्फानाइट से P यहाँ पे लिख लो। ठीक, आ जाए। मैं थोड़ा यहाँ पे आने की कोशिश करूंगा। हाँ, थोड़ा मैजिक लगा था ना, हम मैं छोटा हो लेता हूँ। चलो, आप देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे जो मुन्ना हमने कार्य कर दिया, तो पोटेंशियल है क्या अपना डेल्टा V, पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V बेसिकली है क्या, जो हमने कार्य किया ना, कितना कार्य किया, अरे अरे अरे, कितना कार्य किया, W इनफाइनाइट टू P, ये कार्य किया, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, उसे बोलते हैं डेल्टा V, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। मतलब यहाँ पे ये वाला चार्ज है, 2 होता, 3 होता, 4 होता, उसके अकॉर्डिंग हमें कार्य ज्यादा करना पड़ता, इसलिए जो वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज जो हम कैलकुलेट करते हैं ना, वही हमारा हो गया पोटेंशियल। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? क्या क्लियर हुआ तुम्हें, कि तुम्हें कुछ क्लियर नहीं हुआ? क्या क्लियर हुआ भाई साहब? क्लियर हुआ? तो यहाँ पे देख लो, अब यहाँ पे देख लो, और अब इसको मैं सिंप्लीफाई करूंगा, है ना, अब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा, देखो क्या चीज है। तो वर्क डन यहाँ पे मैं थोड़ा यहाँ से मूव कर लेता हूँ ताकि आपको दिखाई दे अच्छे से, है ना, यहाँ पे इस साइड में मूव कर लेता हूँ। देखो यहाँ पे वर्क डन इंफिनिटी, वर्क डन होता क्या है बेसिकली, एफ इंटू डी एक्स होता है। एफ फोर्स कौन लगा रहा है, इलेक्ट्रिक, एफ ई नेगेटिव होगा क्योंकि दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, और हमें करना पड़ेगा इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन क्यों? क्योंकि जो फोर्स है ना वो वेरिएबल है, वो आर के साथ वेरी करता है, इसलिए यहाँ पे हमें इंटीग्रेशन लेना पड़ेगा। बोलो चीज क्लियर हुई? वेरी गुड, आ जाओ। अब यहाँ पे जो फोर्स होगा बेटा, फोर्स क्या होगा, फोर्स सिंपल हो जाएगा के, कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर इंटू, अगर मैं एक्स को हटा के यहाँ पे डी आर कर लेता ना, ये डी आर ही होगा, एक्स यूजली हम लिखते हैं तो एक्स लिख दिया, है ना, ये हो गया डी आर। ठीक है भाई, आ जाओ। अब जो जो चीज कांस्टेंट है निकाल लो बाहर, ये, और ये हो गया कुछ ऐसे, डी आर, है ना मुन्ना? बोल बात समझ आई नहीं आई? ठीक है, अब देख लो यहाँ पे वर्क डन निकाल के सीधा हम यहाँ पे प्रूव करने वाले, इसीलिए मैं इसका सेपरेट कैलकुलेशन लगा रहा हूं। देख लो कैसे है, कुछ ऐसे, माइनस कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू, और इसका तुम देखोगे तो ये हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन करोगे, इंटीग्रेशन, अरे हाँ, तो इसका तुम इंटीग्रेशन करोगे, क्या हो रहा है भाई ये, हम्म, तो ये हो जाएगा, देखो सारे स्टेप वन बाय वन में लिख रहा हूँ ना, ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। इसका तुम इंटीग्रेट करोगे ना बेटा, देखो तुम्हें क्या मिलेगा, यहां से देख लो,
कुछ मिलेगा ऐसा, माइनस के क्यू, ये हो जाएगा पावर जो है वो आती है नीचे -1 डिवाइड बाई -1, ये हो गया -1 कट हो जाएगा, तो सिंप्लीफाई करोगे के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाई आर। बोलो क्लियर हुआ नहीं हुआ? चमका नहीं चमका? अरे चमका नहीं चमका? तुम्हें कुछ नहीं चमका? क्लियर हो रहा है क्या? आ जाओ बात करते हैं नेक्स्ट, इसको करता हूं मैं इरेज, थोड़ा सा यहाँ पे मूव कर लेता हूं मैं। देखो यहाँ पे, तो देख लो कुछ हो गया ऐसे, मतलब अपना जो डेल्टा वी था, डेल्टा वी कुछ ऐसे, डब्ल्यू इन्फानाइट टू पी डिवाइड बाई क्यू, तो डब्ल्यू इन्फानाइट टू पी हमें क्या मिला, के क्यू बाई आर, तो हो गया के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाई आर, और डेल्टा वी मतलब इन्फानाइट पे पोटेंशियल क्या था और पी पॉइंट पे लेके आ गई, तो वहां पे पोटेंशियल क्या है, दोनों का डिफरेंस, दोनों का डिफरेंस, क्या, दोनों का डिफरेंस। तो यहां से देखो बेटा, यहां से देखो बेटा, ये हो जाएगा पोटेंशियल एट पी पॉइंट माइनस पोटेंशियल एट इनफाइनाइट पॉइंट। क्लियर? और नीचे तो क्यू अपना था ही, तो ये हो गया ऐसे, तो पी पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा ना, के क्यू बाई आर, तो ये आ गया फॉर्मूला पोटेंशियल फॉर अ पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला, मतलब तुमने ओरिजिन पे जो चार्ज रखा है ना कैपिटल क्यू, उस कैपिटल क्यू की वजह से यहाँ पे तुम्हारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया के क्यू बाई आर। समझ आया? नहीं आया? अरे आया कि नहीं? पक्का वाला? आ जाओ बढ़ते आगे। और चीज देखो बेटा, हर एक चीज एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। आपको सवाल हो रहा होगा कि सर ये आपने इनफाइनाइट वाला काट क्यों दिया? बेटा बेटा देखो, इनफाइनाइट पे जो अपना पोटेंशियल है ना वो जीरो होता है। क्या होता है? जीरो। ये डिस्टेंस आर जो इनफाइनाइट करोगे तो ये चीज तुम्हारी क्या हो जाएगी? जीरो। समझ आई? और इनफाइनाइट पे जो है ना, जनरली हमारी रेफरेंस फ्रेम है, पॉइंट हमने वो लिया है, इसीलिए इनफाइनाइट पॉइंट के लिए हमारा पोटेंशियल जीरो होगा। क्लिक हो रहा है कि नहीं? अरे हो रहा है कि नहीं? आ जाओ, एक और चीज मैं आपको सिखाता हूं। अब मैंने क्या किया, देखो यहाँ पे कुछ एनर्जी लगी मेरी, यहां से यहां लाने के लिए एनर्जी लगी, ठीक है, मतलब कुछ पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की कुछ होगी, है ना। ये जो सिस्टम जो बना ना, ये यहाँ पे जो सिस्टम बना, ये कैपिटल वाला क्यू यहाँ पे और ये स्मॉल क्यू वाला यहाँ पे, तो आर डिस्टेंस पर ये कुछ सिस्टम बना, कुछ ऐसा सिस्टम बना, देख लो यहाँ पे, कैपिटल क्यू हो गया स्मॉल क्यू, तो सिस्टम बना है अपना ये आर वाला। तो ये सिस्टम की कुछ एनर्जी होगी, तो वो कितनी होगी? तो उसका आंसर भी यहाँ पे है। देखो क्या करोगे, वर्क डन इंफिनिटी टू पी, क्या मिला आपको, डेल्टा वी इंटू क्यू कर लोगे, ये वाली चीज है ना, इसको भेज दो सामने तो ये मिलेगा। तो मतलब क्यू इंटू डेल्टा वी करोगे ना बेटा, क्यू इंटू डेल्टा वी करोगे ना बेटा, तो तुम्हें उस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी मिलेगी। बोलो बात समझ आ रही है कि तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा? समझ आ रहा है कि नहीं? अरे क्लियर? अरे पक्का? वेरी गुड। क्या सीखा हमने? ये चीज सीखी और ये चीज सीखी। क्लियर हुआ? अब बात होती है कि अपना पोटेंशियल कैसा है, स्केलर है कि वेक्टर। तो बेटा यहाँ पे पोटेंशियल का जो यूनिट होता है ना, उसका यूनिट है अपना वोल्ट भाई साहब, है ना, वोल्ट। इसकी खोज की थी तो वोल्ट की याद से इसका यूनिट रखा गया है वोल्ट। और ये जो अपनी क्वांटिटी है स्केलर क्वांटिटी है पोटेंशियल। बोलो बात समझ में आए? किसी भी पॉइंट चार्ज के लिए पोटेंशियल कितना होगा? के क्यू बाई आर। रात के 2 बजे भी कोई पूछता है ना तो याद आना चाहिए फटाक से। क्या चीज क्लियर हुई? क्लियर हुई? बोलो पक्का? आओ नेक्स्ट टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं। थोड़ा पानी वानी पी सकते हो, है ना। आ जाओ बात करते हैं आगे। पहली चीज हमने क्या सीखा बेटा? हमने ये सीखा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्या होता है, के क्यू बाई आर। रात के 2 बजे भी पूछते हैं ना तो फॉर्मूला फटाक से याद आना चाहिए। चलो ये हो गया अपना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी भी हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं, सीधा मैं आता हूँ यहाँ पे,
इसको लेता हूं मैं, पहले इसको ये खत्म करता हूं मैं, ठीक है, ये और ये दोनों पॉइंट आ जाओ। देखो बेटा यहाँ पे मतलब देखो, अगर छोटा सा सवाल यहाँ से बनाया जाए कि मान लो तुम्हें सिस्टम ऑफ चार्ज दिया जाए, है ना, कुछ ऐसा सिस्टम ऑफ चार्ज तुम्हें दे दिया जाए, बिल्कुल आसान है और शर्म आती है सवाल करने पे, ठीक है, आ जाओ देख लो, फटाफट कर लो, तुम कर लोगे, है ना। ये हो गया अपना क्यू, यहाँ पे अपना क्यू, यहाँ पे अपना क्यू, ठीक है भाई, समझ आया नहीं आया? अरे समझ आया नहीं आया? ठीक है। अब सुनो बेटा क्या होता है, हमें आना क्या चाहिए, हमें आना चाहिए पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ठीक है, फिर आना चाहिए एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पॉइंट चार्ज, फिर आना चाहिए पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। ये कहानी हमें यहां से आनी चाहिए, ठीक, ठीक, ओके। देखो यहाँ पे ये डिस्टेंस नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 अपना स्क्वायर है, ठीक है। मैं तुम्हें पूछू कि पोटेंशियल एट 2 क्या होगा, बताओ जरा, पोटेंशियल एट 2 क्या होगा, या तो फिर मैं पूछू कि स्क्वायर के सेंटर पे पोटेंशियल क्या होगा। लल्लू सवाल, ऐसे सवाल किए नहीं जा सकते, शर्म आ रही है सवाल करते हुए, आ जाओ फटाक से कर लेते। देखो यहाँ पे स्क्वायर है तो डिस्टेंस जो है कंसेक्यूटिव चार्ज के बीच, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हो जाएगा ए, इनके बीच का ए और इनके बीच का भी डिस्टेंस ए हो जाएगा। तो मुझे पूछा है कि चार्ज नंबर 2 पे पोटेंशियल क्या होगा, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, है ना। डिस्टेंस क्या है यहाँ पे देख लो, ये दोनों का यहाँ पे देखो, ये जो ये चार्ज है और यहाँ पर जो ये पॉइंट है, डिस्टेंस ए होगा, ये भी ये होगा। तो सिंपल क्या करता हूँ, 2kq बाई ए, ठीक है। और ये वाला जो चार्ज है ना, इसका ये डिस्टेंस हो जाएगा √2a। क्लियर? कैसे आया मत पूछना, कैसे आया मत पूछना, पाइथागोरस यूज किया हुआ है तो डिस्टेंस आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो के क्यू डिवाइड बाई √2a, शर्म आ रही है ऐसे सवाल करते हुए, कॉमन निकाल लो, जो भी कॉमन निकलता है के क्यू बाई ए, ये हो जाएगा, ये कुछ हो जाएगा √1/√2, दिस विल बी योर आंसर। क्या क्लियर हुआ? तुमसे कुछ क्लियर नहीं हुआ? मतलब पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज पूछे, क्या तुम कर दोगे? क्या तुमसे हो पाएगा भाई साहब? क्या हो पाएगा कि और भी इसमें खेले? अब इसमें नहीं खेल सकते, आ जाओ देखो क्या चीज है। अब तुम्हें पूछी, अब तुम्हें पूछा जाए कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पॉइंट चार्ज क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी, इस पॉइंट चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, अगर तुम्हें पूछा जाए तो कोई दिक्कत नहीं। फॉर्मूला क्या सीखा था हमने, है ना, W इज इक्वल टू V इंटू क्यू, ठीक है, V इंटू क्यू कर दोगे, उस चार्ज की तुम्हें मिलेगी एनर्जी। आ जाओ यहाँ पे, ठीक है, ये क्यू है और यहाँ पे पोटेंशियल कितना है, तो पोटेंशियल एनर्जी मतलब वर्क डन, जो भी तुम लिख सकते हो, है ना, सेम मीनिंग है, वर्क एनर्जी पावर से सीखा हुआ है, तो तीनों तीनों सेम ही होते हैं। अब देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो इसका पोटेंशियल कितना हमने ये खोजा, तो के क्यू बाई ए 2+1/√2, ठीक है, ठीक है, बस क्यू से मल्टीप्लाई कर लो, हो गया, खेल खत्म। मतलब इस चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी ये। तुमसे क्लियर नहीं हुआ, तुमसे हो नहीं पाएगा, ठीक है बेटा। दो चीज सुन लो, सेकंड जो पॉइंट है ना, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पॉइंट चार्ज और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ चार्ज, दोनों का मीनिंग, दोनों का मीनिंग बहुत ही डिफरेंट है, ठीक है। ये जो हमें पोटेंशियल एनर्जी मिली है ना, ये वाली, ये पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ इस वाले चार्ज की है, सिस्टम की नहीं कह सकते। अब सिस्टम की मतलब कि, आ जाओ बात करते हैं सिस्टम वाली पोटेंशियल एनर्जी। इस स्लाइड पे सिस्टम कुछ अपना ऐसे था, यहाँ पे देखो बेटा, इस पॉइंट को अच्छे से पकड़ना, कॉन्सेप्ट को पकड़ने की कोशिश करना, है ना। फॉर्मूला रटना नहीं है मुन्ना, फॉर्मूला रटना नहीं है, कॉन्सेप्ट को पकड़ने की कोशिश करना। कुछ ऐसे, अरे भाई सीधा क्यों नहीं हो रहा ये, आ जाओ, है ना, मिटा ही दिया मैंने उसको। देखो ये अपना कुछ सिस्टम हो गया ऐसे, ये हो गया ऐसे, ये क्यू यहाँ पे, क्यू यहाँ पे, नंबर 1, नंबर 2, ये चीज बेटा सीख लेना, बुक में नहीं है, ठीक है। देख लो कैसे क्या है, हमें ये वाला सिस्टम बनाना है, ठीक है, कि चारों के चारों चार्जेस
चारों के चारों चार्जेस स्क्वायर के कॉर्नर पे चाहिए, ठीक है। चारों चार्जेस को उठा लो, डाल दिया जेब में, ठीक है। देखो ये अपनी जेब यहाँ पे आ गई, क्यू क्यू क्यू, ठीक है ठीक है। अब देखो थोड़ा सा यहाँ पे बना लेते स्क्वायर वाला। अब देखो ये बारी बारी से हम इसको यहाँ पे लेके आएंगे, है ना। देखो पहला वाला चार्ज मैं यहाँ पे लेके आऊंगा, तो मुझे कितना एनर्जी लगाना पड़ेगा, सोच के बताओ, कमेंट में बताओ, सोच के कितना लगाना पड़ेगा बताओ जरा। तुम अच्छे बच्चे हो, तुम बता दोगे, मुझे भरोसा है आपके ऊपर, ठीक है। अरे क्या तुम कर पाओगे कि तुम्हारे बस की बात नहीं है? क्या कर पाओगे भाई साहब, होगा कि नहीं होगा? आ जाओ मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कैसे होगा। देखो बेटा, जेब से क्यू चार्ज हम उस फ्रेम में सेट करने वाले हैं, तो हम जब उस चार्ज को लेके आए, क्या उसको रोकने वाला फोर्स लगेगा? जैसे यहाँ पे क्यू चार्ज था ना ओरिजिन पे, जो रोकने की कोशिश करता था, क्या क्या यहाँ पे ऐसा कोई चार्ज है कि नहीं? नहीं। तो क्या रुकावट वाला बल है यहाँ पे? नको, कोई फोर्स नहीं है जो मैं रोकेगा। ओके, तो यहाँ पे हो गया U1 0, ठीक भाई। अरे ठीक भाई, ठीक भाई, क्या क्लियर हो पा रहा है? अरे हो पा रहा है कि नहीं, है ना? आ जाओ, लो अब ये आ गया, चलो इसका तो काम खत्म, ये आ गया। अब दूसरे वाले को लेके आएंगे। अब दूसरे वाले को मैं यहाँ पे लेके आऊ, तो क्या मुझे कार्य करना पड़ेगा, एनर्जी लगानी पड़ेगी? हाँ भाई लगानी पड़ेगी, क्यों? क्योंकि अब ये यहाँ पे आ गया, और इसका यहाँ पे जो है पोटेंशियल होगा KQ/A जितना, ठीक है ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा ही है, देखो यहाँ पे, है ना, यही चीज, है ना, यही चीज देखो, ये आगे चीज हमारी जो हमें वर्क डन करना पड़ेगा ना, कुछ यहाँ पर यही कॉन्सेप्ट हमें लगाना है, देखो यहाँ पर। तो अब U2 सेकंड वाले को लाने के लिए KQ² इतना एनर्जी देना पड़ेगा, ठीक। ओके, वेरी गुड। अब इसका काम खत्म, अब तीसरे वाले को लेकर आते हैं। तो तीसरे वाले में भी एनर्जी Q/V ही तो करना है ना, तो पोटेंशियल तीसरे वाले में क्या होगा? तो तीसरे वाले में तेरा पोटेंशियल हो जाएगा, इसकी वजह से भी होगा, जो तेरा होगा KQ/A, है ना। मैं थोड़ा देख लेता हूँ, मैं बीच में तो नहीं आ रहा, ओके चलो। प्लस इस भाई साहब का भी तो होगा ना, कितना होगा? KQ/√2। ये बोलना मत कि √2 कहां से आया, जस्ट 5 मिनट्स पहले मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया था √2 ये, ठीक है ठीक भाई। बस हो गया खेल खत्म, और तो क्या ही करे, इसकी वैल्यू पुट करो, KQ/A प्लस KQ/√2A। तो ये होगा एनर्जी तीसरे वाले को गिवन पॉइंट पे लाने के लिए, क्लियर। चलो ये हो गया, काम खत्म, आ गया यहाँ पे भी ये आ गया। अब चौथा वाला को भी लाना है ना, तो वही कहानी, बाकी तीन की वजह से यहाँ पे पोटेंशियल क्या होगा, निकाल लो। अभी तो निकाला हमने ये वाली में, है ना। तो ये अपना जो हो जाएगा यहाँ पे U4 लिख लो, तो U4 अपना बेटा हो जाएगा ऐसे, इसको निकाल देते हैं। तो U4 अपना हो जाएगा कुछ ऐसे, KQ²/A और कुछ था 2+1/√2। बस सिस्टम बन गया अपना। बताओ कितना खर्चा हुआ, तो U टोटल लगा लो, U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस U4, दिस इज व्हाट योर आंसर, क्लियर। 4 चार्जेस है, इसलिए 4 तक एनर्जी आई, 3 होंगे तो उसके अकॉर्डिंग आएगी। इसमें भी मैं आपको शॉर्टकट देता हूं कैसे, देखो देखो बेटा क्या करना है, सिंपल है। जो एनर्जी होगी ना, आपको पैर्स बनानी होती है, पैर, ठीक है। अब कितने पैर बनेंगे, अब पैर कितने बनेंगे, उसका सिंपल सा फॉर्मूला है। जैसे मान लो अपना यहाँ पे जो है ना सिस्टम की एनर्जी निकालनी है, तो देखो यहाँ पे सिंपल सा फॉर्मूला है, U टोटल इज इक्वल टू U12 प्लस U13 प्लस U14
प्लस U15 ऐसे जितने भी है ऐसे करो, फिर प्लस U23 प्लस U24 प्लस U25 प्लस U26 जितना भी है इन्फिनिट तक लेके जाओ, है ना। कहाँ गया यहाँ पे, प्लस U34। आप देख सकते हो 1 लिया तो 2 आया, 2 लिया तो 3 आया, 3 लिया तो 4 आया, ऐसे ही क्या करेगा ये आगे चलता रहेगा। दिस विल बी योर आंसर। क्या चीज समझ में आई, नहीं आई? क्या चीज समझ में आई? पक्का? कितने पैर बनेंगे, पैर बनाओ, खेल खत्म करो। ठीक, समझ आ रहा है क्या? क्या समझ आ रहा है? उसे मान लो यहाँ पे कितने पैर बने, यहाँ पे कुछ ऐसा बना हुआ है ना, ये वाला कॉन्सेप्ट भी डालोगे ना यहाँ पे, देखो तो इसमें कितने पैर बनेंगे, यू देखो 4 चार्जेस है ना, 4, तो देखो कैसे बनेगा इसका यू टोटल, U12 प्लस U13 प्लस U14 खत्म, ओके। फिर 4 है ना, तो 4 तक देखो आ गया, फिर U23 प्लस, अब U21 नहीं लिख सकते ना क्योंकि ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है, तो U24 खत्म, फिर U3 की बारी, U34 कितना पैर बने, 1 2 3 4 5 6, ये भी तुम्हारा आंसर है। के उनके 2 पैर बना लो, खेल खत्म करो, सिंप्लीफाई करोगे और लास्ट में तुम्हारा आंसर यही आने वाला है, यही आने वाला है। होमवर्क में दे रहा हूँ ये क्वेश्चन में, होमवर्क में दे रहा हूँ क्वेश्चन ये। लेकिन ऐसा भी कर सकते हो, अगर दिमाग नहीं चल पा रहा है तो सिस्टम, ये कब, जब सिस्टम की एनर्जी पूछे तब लगाना, ठीक है। अब पैर कितना बनेंगे, देखो कितने पैर बने, 1 2 3 4 5 6, सिंपल फॉर्मूला, n इंटू एन माइनस 1/2 कर लो, 4 इंटू 3 डिवाइड बाई 2 कर लो, 6 पैर बनेंगे। ये वाला फॉर्मूला भी याद आना चाहिए। समझ आई बात? बात समझ में आई, नहीं आई? बात समझ में आई, नहीं आई? क्या तुम ये फॉर्मूला नोट कर लोगे? क्या ये फॉर्मूला नोट कर लोगे? बिल्कुल, ओके, ये कहानी खत्म हो गई। अब बुक वाली बातें करते हैं कि बुक में क्या क्या चीज गिवन है, ठीक है, एनसीईआरटी में क्या क्या चीज गिवन है उसकी बात कर लेते हैं। आ जाओ, इसका फटाफट स्नैप ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। देखो हमने क्या पढ़ा, इसका ले लो, इसका फटाफट, चलो फटाफट करो, लिखो भाई, अरे लिखो, चलो बढ़ते आगे, यहाँ पे आ जाओ। चलो क्या क्या हमने पढ़ा भाई साहब, हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पढ़ लिया, वेरी गुड। फिर हमने सिस्टम ऑफ चार्जेस वो भी पढ़ लिया, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस एंड पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। इसमें भी बेटा 2 वैरायटीज है। यहाँ पे पोटेंशियल जो है ना, हम पॉइंट चार्ज का ही गिन रहे हैं, हम कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आएगा तो उस केस में मैं आपको नहीं करवा रहा क्योंकि एनसीईआरटी में गिवन नहीं है। कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, कर सकते हैं, लेकिन वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी। हम सिर्फ एनसीईआरटी वाली बातें ही करेंगे, ठीक है, ताकि समझने में आपको आसानी लगे। आ जाओ, अब कुछ बाकी तो नहीं रह रहा ना, पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल ये मुझे करवाना है। हाँ, ये वाली चीज पहले ले लेते हैं, इक्वी पोटेंशियल सरफेस, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्जेस, नो ई एन यस पहले लेता हूं, उसके बाद में आऊंगा डाइपोल पे। चलो, पोटेंशियल V ड्यू टू E, इसमें भी 2 टाइप, यस नो, ठीक है, बुक में दिया एनसीईआरटी में। मैं आपको बुक के नंबर भी दिखा देता हूँ, बुक के नंबर आई थिंक जो टॉपिक नंबर है, आपका टॉपिक नंबर है आई थिंक, ये जो है बच्चों को थोड़ा समझने में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। आपका टॉपिक नंबर है, टॉपिक नंबर कहाँ गया, ओहो, अरे भाई मिल गया, हाँ देखो पकड़ा गया, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस एक्शन, मतलब ये आपका टॉपिक नंबर है 2.8, 2.8 की डायरेक्ट बात कर रहा हूं मैं वहां पे, ठीक है। हाँ, देखो कैसे क्या है, नो ई एंड यस ई, अगर इलेक्ट्रिक नहीं है तो उस केस में सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। सबसे पहले तो नो ई वाला मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं, इसको 2 टुकड़े में डिवाइड कर लेते हैं। पहले विदाउट एक्सटर्नल फील्ड, ठीक है, विदाउट एक्सटर्नल फील्ड। तो यहाँ पे देखो, मान लो अपना सिस्टम है Q1 का चार्ज, यहाँ पे Q2
ठीक है, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। वही कहानी वही रिपीट हो रही है बार बार, कुछ है नहीं। जो मैंने आपको सिखाया अभी जस्ट 2 मिनट पहले, वही चीज लगानी है। दोनों को ले लो जेब में, Q1 Q2 वन बाय वन बारीकी से लेके आ जाओ। देखो क्या होगा, तो U1 तो हो जाएगा 0, U2 तुम्हारा हो जाएगा K Q1 Q2 बाई आर। खत्म। आई बात समझ में? बात समझ में आई नहीं आई? अब ये तो आसान है विदाउट एक्सटर्नल फील्ड वाला। अब एक्सटर्नल फील्ड का देखो, खास करके 2.8 वाला टॉपिक है, कुछ बच्चों को समझ नहीं आ रहा है, तो देख लो कैसे क्या है। पहला तो मैं यहाँ से इसको करता हूँ इरेज, मैं मूव हो लेता हूँ, ठीक है। यहाँ से कुछ मैजिक कर लेते हैं, आ जाओ भाई, हो गया मैजिक। चलो देख लो क्या क्या चीज है, यहाँ पे देख लो, है ना। कुछ कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लेते हैं यहाँ से। ये देखो अपना Q1 सेट करते हैं, Q2, तो डिस्टेंस है यहाँ से मान लेते हैं इसका R1, इसका मान लेते हैं R2। क्लियर। और इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो लेनी है ना बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो लेनी पड़ेगी हमें। हाँ, चलो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर। ओके, अगर आपको इस सिस्टम की एनर्जी पूछे, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, वो हम निकाल रहे हैं। देखो बेटा, ये वाली केस में अगर आप देखोगे ना, ये वाली केस में, तो ये वाली केस में आप देख सकते हो कि किसी भी तरह का कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। तो हमें पहले वाले चार्ज को लाने के लिए कोई वर्क हमने नहीं किया था, लेकिन यहाँ पे हमें करना पड़ेगा। क्यों? यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आ चुकी है, और इलेक्ट्रिक फील्ड आ चुकी है तो वहां पे पक्का पक्का, अरे क्या होगा, पोटेंशियल, वहां पे पोटेंशियल होगा। तो मान लो इसका पोटेंशियल, मैं यहाँ पे कलर चेंज कर लेता हूँ। देखो, बोलता हूँ पोटेंशियल V ऑफ R1, ये हो गया V ऑफ R2। क्लियर, 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 बस खेल खत्म। आ जाओ, थोड़ा सा सिस्टम यहाँ पर लेता हूँ मैं। तो U1 जो होगा ना बेटा, मेरा U1, तो पहले वाले को लाने के लिए पोटेंशियल एट R1 इंटू क्यू कर लो, खेल खत्म। आई बात समझ में? वेरी गुड। दूसरे वाले को लाना होगा, उसका पोटेंशियल पहला वाला जो चार्ज था उसकी वजह से वहां पे होगा, तो वो कितना होगा। देखो पहले तो मैं आपको इसका बेसिक कॉन्सेप्ट सिखा देता हूँ। Q2 इंटू वी। अब V जो है पहले वाले चार्ज की वजह से भी होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से भी होगा। तो यहाँ पे Q2 तेरा, Q2 इंटू वी पहला वाला चार्ज, तो Q1 डिवाइड बाई आर, क्योंकि आर दूरी पे है ना, ये आर दूरी पे है यहाँ से, ठीक है, प्लस V ऑफ R2, ठीक है, R2 डिस्टेंस पर। तो बस खेल खत्म हो गया ना, अब कोई चीज नहीं है। यू टोटल गिन लो, तो उनका सम करो U1 प्लस U2। थोड़ा मैं मूव हो लेता हूँ, आपको जो है दिक्कत आ सकती है ना। लो यहाँ पे आ गया मैं। तो यहाँ पे अगर आप वैल्यूज आप डालोगे ना, तो ये हो गया Q इंटू वी ऑफ R1 प्लस, ये हो गया V, सॉरी 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 सॉरी, हाँ यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं 1, और चलो ठीक है, V ऑफ R2 इंटू Q2 प्लस K Q1 Q2 बाई R, तो ये हो गया आपका आंसर। बात समझ में आई नहीं आई? तुम्हें कुछ समझ नहीं आया? समझ आ रहा है क्या भाई साहब? हो गया बाउंस। ठीक है, तो आ गया बुक वाला आंसर। काफी बच्चों को समझ नहीं आ रहा था, काफी बच्चों की कंप्लेंट्स थी, इजियर वे में मैंने आपको एक्सप्लेन किया। आ जाओ बात करते हैं आगे। चलो, नो ई यस ई खत्म हो गया। ओ हो, अब इसकी बात करते, पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। ओ हो, थोड़ा सा जो है घटिया वाला टॉपिक है, अच्छा वाला टॉपिक आई मीन, है ना। नई स्लाइड पे लेते हैं।
V ड्यू टू डाइपोल। काफी बच्चों को परेशान किया है इस टॉपिक ने, है ना। आ जाओ, मैं इसको थोड़ा जो है दूसरे सेक्शन में डिवाइड कर लेता हूँ, यहाँ पे कुछ ऐसा। चलो हो गया, बहुत ही खूबसूरत। देखो बेटा, सिंपल सिंपल और सीधा सीधा तरीका बताऊंगा मैं, ठीक है। ज्यादा कोई लंबा चौड़ा नहीं करना है। देख लो क्या क्या चीज है हमारे पास। कुछ यहाँ पे ये हो गया माइनस वाला चार्ज, ये हो गया प्लस वाला चार्ज, ठीक है। अब यहाँ पे तुम देखोगे कि कोई भी रैंडम पॉइंट की यहाँ पे हम बात करेंगे। मान लो ये वाला हो गया रैंडम पॉइंट यहाँ पे, तो यहाँ पे सेंटर से उठाते हैं, ये आर हो गया। ये डिस्टेंस यहाँ पे जो है ना, बहुत दूर पे है। ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ना बेटा, वो 2a, ठीक। इसको मान लेते हैं R1, इसको मान लेते हैं R2, यहाँ से डायरेक्ट डिस्टेंस। क्लियर। और ये थीटा है सब चीज, थीटा, ठीक है। इतनी चीज क्लियर हुई तुझे, पहले ये बता, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट एनी रैंडम पॉइंट, जो बुक में एनसीईआरटी में जो डेरिवेशन दिया, इतना गंदा डेरिवेशन दिया, इतना गंदा डेरिवेशन दिया है कि तुम बेहोश हो जाओगे। मैं एकदम आसान तरीका आपको देता हूं कैसे करना है, सुनो। सिंपल चीजें, सिंपल चीजें। बताओ, अपना पोटेंशियल वेक्टर है कि स्केलर है? स्केलर चीज है। तो पी पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा वो होगा प्लस चार्ज की वजह से और माइनस चार्ज की वजह से। बोल तुझे क्लियर हुआ? जो क्लियर नहीं होगा, ठीक है। आसान चीज है, कोई नहीं है। अब तेरा जो है ना R1 इज इक्वल टू R1 R2 तीनों सेम है। क्यों? क्योंकि क्योंकि यहाँ पे तो तेरा 2a है, लेस देन R है, ठीक है। ये टर्म जो है याद करना दिमाग में, ठीक है। ठीक है, आ जा। अब बात करते हैं यहाँ पे के प्लस क्यू यहाँ पे R2 है। फिर यहाँ पे के माइनस क्यू R1 है। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ है कि नहीं? आ जाओ, के क्यू को बाहर निकालो, यहाँ पे कर लो 1/R2 माइनस 1/R1। तुझे समझ नहीं आया? आया कि नहीं आया? पक्का आना चाहिए ना भाई, क्यों नहीं आया समझ में? अरे सिंपल स्टेप्स तो फॉलो किए ना हमने भाई साहब, आपको बोल रहा हूं मैं, है ना। देख लो भाई, के क्यू ये R1 माइनस R2 डिवाइड बाई R1 R2। ओहो, वेरी गुड वेरी गुड। देख लो बेटा। अब देखो यहां से थोड़ा, अब यहां से जुगाड़ लगाने की कोशिश करेंगे। देख लो कैसे क्या है। मैं अगर यहाँ पे ऐसे कुछ परपेंडिकुलर खींच दूं, है ना, थोड़ा डायग्राम जो है हाथ से बनाया हुआ है तो परफेक्ट नहीं बैठ रहा, लेकिन सिस्टमेटिकली बनाओगे तो परफेक्ट बैठ जाएगा, ठीक है। ये अपना है ना, ये R1 ये R2, तो R1 माइनस R2 बेटा हमारा ये होगा। तो अगर ये वाला डिस्टेंस अगर हम निकाल लेते हैं, ठीक है, ये वाला डिस्टेंस अगर हम निकाल लेते हैं ना, तो हमारा काम बन जाएगा। तो ये डिस्टेंस कितना होगा? देखिए बना यहाँ पे 90 डिग्री। ये सामने क्या है अपना? हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो यहाँ पे तू कोस थीटा का फॉर्मूला लगाएगा। कहाँ पे हूँ मैं, कहाँ पे हूँ? ओके, यहाँ पे इस साइड आ जाता हूँ मैं। थोड़ा छोटा हो लेते, ठीक है, ताकि तुम्हें दिखाई दे अच्छे से। चलो देखो, यहाँ पे कॉस थीटा क्या होगा बेटा? कॉस थीटा तेरा होगा बेस, मतलब ये। तो तुझे डेल्टा आर है ना, उसको डेल्टा आर बोल देता हूँ मैं, बाई 2a। तो तेरा यहाँ से डेल्टा आर जो आया, मतलब R1 माइनस R2 जो भी तू बोल दे, वो आएगा 2a कॉस थीटा। बोल समझ नहीं आया? बोल समझ नहीं आया? समझ आया नहीं आया? क्लियर हुआ क्या? अरे क्लियर हुआ क्या? ना बिल्कुल आसान आसान चीजें है। तो डेल्टा आर तेरा आ जाएगा यहाँ पे। पेन चेंज कर लेते हैं, पेन चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो ये कुछ हो गया, के क्यू 2a कॉस
थीटा डिवाइड बाय R1 R2 जो है नेग्लिजिबल हो जाएगा RS। ठीक है, तो यहाँ पे तू देखेगा ये अपना हो गया कुछ ऐसे, मतलब यहाँ पे डाइपोल मोमेंट तेरा हो जाएगा Q × 2a, खत्म। तो KP कोस थीटा बाई RS पर स्टैंडर्ड फॉर्मूला, स्टैंडर्ड मेथड, सिंपल वे में आपको मैंने डेरिवेशन एक्सप्लेन किया अच्छे से। ठीक है, इसका ले लो स्नैपशॉट, इसका ले लो स्नैपशॉट। मैं इस साइड मूव कर लेता हूँ, यहाँ पे कॉर्नर पे। ठीक है, समझ आ रही है बात कि मैं समझ नहीं आया? सिंपल ले लो, यहाँ पर नीचे है ना स्पेस तो है ही अपने पास, तो सिंपल स्टेट स्नैपशॉट ले लो इसका, आपको बहुत हेल्प करेगा, है ना। अच्छे से डेरिवेशन मैंने दिया है और बढ़िया तरीके से आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। तो बढ़ते आगे एकदम अच्छे लेवल पे, आ जाओ बात करते हैं आगे। तो हमारा टॉपिक खत्म हो गया अपना। ओके, अपना हो गया खत्म, ये खत्म। फिर इलेक्ट्रिक इक्वी पोटेंशियल सरफेस, आओ इस पे बात करते हैं। थोड़ा पानी वानी पी लेते, ठीक है, पानी वानी पी के आ जाओ अच्छे से एकदम। चलो, हो गया। अब देखो, अब बात करते हैं इक्वी पोटेंशियल सरफेस, जो हमारा टॉपिक बाकी है। ठीक है, 1 नंबर स्लाइड, 2 नंबर। अरे भाई, तो कहाँ गया कहाँ गया? 2 मिनट, हाँ। अरे तेरी तो सारे स्लाइड चले गए। चलो, ओके, चलो चलो, आ गए आ गए। चलो, तो हमारा टॉपिक था ये, है ना, इक्वी पोटेंशियल सरफेस हमें पढ़ना है। आ जाओ। ओके, ओके, लगा दो टाइटल। ओ, चलो, इक्वी पोटेंशियल सरफेस, तो टाइटल लगाओ इक्वी पोटेंशियल सरफेस। तो बेटा देखो, नाम क्या है? इक्वी पोटेंशियल सरफेस। तो इक्वी, इक्वी का मतलब होता है इक्वल, और पोटेंशियल का मतलब होता है पोटेंशियल, इक्वल पोटेंशियल सरफेस, मतलब ऐसा सरफेस जहां पे उस सरफेस पे पोटेंशियल हर जगह हर पॉइंट पे क्या हो? इक्वल हो। कैसे? सुनो कैसे बेटा। तो मान लो ये अपना क्यू चार्ज है, और आर डिस्टेंस पे देखोगे, हर एक आर डिस्टेंस पे गोला बनेगा, है ना ऐसा। तो ये जो गोला है ना, जो आर डिस्टेंस पे, आर रेडियस का जो गोला बना, जो स्फीयर बना, वो हमारा है इक्वी पोटेंशियल सरफेस। और उस सरफेस पे हमारा जो पोटेंशियल होगा, KQ/R होगा। क्या होगा? KQ/R। अरे क्या होगा? KQ/R। तो ये जो पोटेंशियल अपना है ना, ये जो गोला है ना, ये जो गोला अपना है, इसको तुम बोल सकते हो इक्वी पोटेंशियल सरफेस। बोलो, बात समझ में नहीं आई? अरे समझ में आई नहीं आई? क्लियर हुआ क्या? तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस स्फीयर हो सकता है। और मान लो अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसे है, तो परपेंडिकुलर पोटेंशियल होता है इक्वल, तो एक इनफाइनाइट प्लेन भी हो सकता है। तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस एक स्फीयर भी हो सकता है, और इनफाइनाइट प्लेन भी हो सकता है। ये चीज तुम्हें याद हो गई। इक्वी पोटेंशियल सरफेस बोले तो ऐसा सरफेस जहां पे पोटेंशियल हो सेम वाला। क्लियर? क्लियर? ठीक है। और दूसरी चीज तुम्हें याद क्या करनी है, कि मान लो पॉइंट नंबर 1 से लेके पॉइंट नंबर 2 में मैं किसी पॉइंट चार्ज को मूव करता हूं ना, तो मुझे कितना कार्य करना पड़ेगा। तो वही पुराना वाला कॉन्सेप्ट, वर्क डन निकालने के लिए, तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है Q × ΔV। क्या ये कॉन्सेप्ट तुम्हें पता है? 30 मिनट पहले ही मैंने आपको ये समझाया। तो Q × ΔV, तो Q ΔV, यहाँ पे होगा V और यहाँ पे होगा V। क्यू सेम, अरे ये तो क्या है अपना इक्वी पोटेंशियल सरफेस, इसलिए ΔV क्या हो जाएगा? 0 0। वर्क डन, अरे वर्क डन मुन्ना क्या हुआ तेरा? 0 हुआ।
तुझे समझ में न को आया, तुम हक्का बक्का बहचक्का हो गया, समझ नहीं आया। आया समझ में? तो दिमाग में क्या चीज ठुसनी है? इक्वी पोटेंशियल सुनते ही क्या आना चाहिए? दो चीज, पोटेंशियल होगा सेम, प्लेन हो सकता है, स्फेयर हो सकता है, और वर्क डन टू मूव पॉइंट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट होगा 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 जीरो। बोल, चीज समझ आई? कहानी खत्म। आ जा बात करते हैं। ओके, बात करते, ये हो गया अपना पोटेंशियल खत्म, और इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का रिलेशन कैसा होगा उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है? आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ। चलो, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो देखो बेटा, जैसे बुक में डायग्राम बनाया हुआ है वैसा ही कुछ मैं डायग्राम यहाँ पे बना लेता हूँ। मान लो ये अपना एक भी पोटेंशियल सरफेस, और बिल्कुल उसी दूरी पे दूसरा एक सरफेस आ गया। इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ है, ठीक? इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ है कुछ ऐसे। यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा मान लो V, और हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करेंगे, तो उस केस में पोटेंशियल बढ़ेगा या कम होगा? अरे बता जरा, क्या होगा, बढ़ेगा या कम होगा? अरे मुन्ना, कम होगा ना, कम होना चाहिए। कम होगा तो मतलब यहाँ पे पोटेंशियल, अगर यहाँ पे V मानते हैं ना, तो यहाँ पे V से कम लेना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे कुछ जोल झपाटा कर लेते हैं, V इंटू डी वी, तो यहाँ पे हो गया V वाला, ठीक है? नीचे V प्लस डीवी, ऊपर हो जाएगा V, ठीक है भाई? ये डिस्टेंस, छोटा सा डिस्टेंस मान लेते हैं डीएल। अब तुम्हें थोड़ा जो है ना सवाल हो रहे होंगे कि सर आपने ये डीएल क्यों लिया, ये डीवी क्यों लिया? सिंपल, और कुछ और भी तो पैरामीटर ले सकते थे ना, तो यही क्यों लिया? अरे बेटा, ये नहीं लेंगे तो तेरा आंसर बुक वाला नहीं आएगा। मैं वैसे भी तो करा सकता हूँ ना तुझे, तू सिंपल डीवी ले सकता है, लेकिन जो इक्वेशंस बैठेंगे ना वो बैठ बैठ नहीं पाएंगे बेटा। बात समझ आ रही नहीं आ रही? तो डी ले या डीएल ले, नोटेशन तो वही है ना, डिस्टेंस तेरा डीएल ले या फिर डी ले, बात तो वही होगी, ठीक है ना? डीएल और डीवी का मतलब होता है स्मॉल चेंज इन डिस्टेंस, या तो फिर हो गया पोटेंशियल। यहाँ पे डीएल का मतलब होता है स्मॉल चेंज इन लेंथ, ठीक है? जो ऊपरी सरफेस है ना, जो ऊपर वाला इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, वो नीचे वाले से डीएल जितना दूर है, मतलब डिस्टेंस जो है यहाँ पे हम देख सकते हैं, लेकिन वो नेग्लिजिबल डिस्टेंस है, ठीक है? छोटा सा एलिमेंट लिया डीएल। वैसी ही कहानी कुछ यहाँ पे भी है। बोल, समझ आई चीज? समझ आई चीज समझ आई? अब तुझे निकालना है वर्क डन। क्या निकालना है? वर्क डन। तू यहां से तू यहां से कैपिटल क्यू चार्ज को यहां लेके जाएगा, क्लियर? तो वर्क डन, अरे क्या होगा वर्क डन, क्या होगा? तो वर्क डन Q इंटू डेल्टा V, अभी तो हमने पढ़ा था ना। तो वर्क डन ये भी तो होगा F इंटू डी, डी मतलब है df, ठीक है? ई तेरा क्या हो गया? इसको भी मैं छोटे से एलिमेंट मान के ले लेता हूं ना, ई नहीं ले सकते, डी लेना पड़ेगा। छोटा सा एलिमेंट डी ले लिया, ठीक भाई? इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से हो गया तेरा Q, ये हो गया V माइनस V माइनस डीवी, ठीक है? सारी कहानी, सारे रीजन दूंगा बेटा, कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? आ जाओ। क्यू चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी, क्यू चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी इंटू डीएल, है ना? बात समझ आ रही है नहीं आ रही है? आ जाओ, देखो कहानी क्या है। अरे चिपक गया भाई, ओके चलो चल रहा है। तो क्यू, ये हो गया V माइनस डीवी, ये कट, क्यू कट, डी ई इंटू डी एल इज इक्वल टू माइनस डीवी। समझ नको आवे, समझ नको आवे, डीएल को भेज नीचे, तो डी ई इज इक्वल टू माइनस डी, सॉरी 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 सॉरी, बहुत प्रैक्टिस किए बेटा, है ना? चलो डीवी बाई डीएल, ये आ गया तेरा रिलेशन। क्लियर हुआ? नको हुआ? क्लियर हुआ? नको हुआ? समझ आया?
अब देख तुझे आंसर मिल रहा होगा ना, ये बुक में आ गया रिलेशन। अब तूने यहाँ पे डीवी ना लेते हुए और वी नॉट लिया होता तो कुछ वैसा सीन यहाँ पे आता, और डीएल ना लेते हुए उन्हें डी लिया होता तो कुछ वैसा सीन आता। मतलब बुक का आंसर मैच करने के लिए मैंने ये चीज ली थी। क्या बात समझ आ रही है? तो ये रिलेशन अगर रात के 2 बजे भी पूछा जाए तो बेटा आना चाहिए। ठीक है, बुक में देखा होगा E इज इक्वल टू माइनस डेल वी बाई डेल एक्स, दोनों की दोनों चीज सही है ना। ये चीज हो गई। अरे बात समझ आ रही है नहीं आ रही है? ठीक है, तो इसको पूर्ण रूप से लिख सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस डीवी बाई डी एक्स। ठीक है, बोलो बात समझ आई नहीं आई? क्या क्लियर हो पा रहा है क्या? इसकी फोटो खींच लो, है ना, स्नैपशॉट ले लो अच्छे से। मैं थोड़ा मैजिक कर लेता हूँ, देखो हो गया मैजिक, है ना, आ जाए। तो हमारा टॉपिक जो है खत्म हुआ है। हम्म, चलो ये हो गया अपना खत्म। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर, इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑफ कंडक्टर हमें पढ़ना है। तो देखो इसमें कुछ 6 पॉइंट्स है ना। तो 6 पॉइंट में देखो क्या क्या चीज आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे कर लेते 28। ओके, फिर भी नहीं आया। ओके, अब आ गया, देखो जरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर। ऑफ कंडक्टर, ठीक है। देखो पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट आपको याद करना है, कोई भी कंडक्टर है तो उसके भीतर इनसाइड जो एरिया है, इनसाइड एरिया पे तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा 0। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन कुछ ऐसे है कि मानो तुम्हारा कंडक्टर, थोड़ा मैजिक कर लेते हैं, ये कंडक्टर आ गया, थोड़ा यहाँ पे इसको मूव कर लेता हूँ मैं, यहाँ पे ये कंडक्टर आ गया ऐसे। इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहाँ पे पॉजिटिव वाले इंड्यूस होंगे, यहाँ पर नेगेटिव वाले। तो इनसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होती है ना, वो एक्सटर्नल के बराबर हो जाती है। मतलब जो ये हो गया ई नॉट बाहर वाला, ये हो गया ई नॉट बाहर वाला, और यहाँ पे भी इंड्यूस होती है, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड जिसको प्यार से बोलते हैं। तो दोनों हो जाते हैं कट, इसलिए इनसाइड कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी 0। ठीक है, अब देखो, अब कोई भी कंडक्टर जो है ना तुम्हारा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो बाहर आएगी बेटा वो तेरी क्या होगी, ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस। ये वाला पॉइंट याद कर लेना, इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज कमिंग आउट फ्रॉम कंडक्टर ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस। ठीक है, अगर देखो नॉर्मल नहीं होती है तो क्या होता है, नॉर्मल अगर नहीं होती, लॉजिक से तू सोच, अगर नॉर्मल नहीं होती है, अगर नॉर्मल नहीं होती है तो तू सोच सकता है कि उसके कंपोनेंट गिरेंगे, है ना। मान लो यहाँ पे ऐसा रैंडमली गिरे, है ना, थीटा, तो कंपोनेंट गिरेगा ना इसका, ऐसे और ऐसे कंपोनेंट जाएगा। तो ये वाला कंपोनेंट जो है ना, जो सरफेस पे जो चार्जेस होंगे उसके ऊपर फोर्स लगाएगा, तो चार्जेस यहाँ वहां घूमने लगेंगे, तो जो चीज पॉसिबल नहीं है। इसलिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तेरी ऑलवेज नॉर्मल टू दी सरफेस होगी। क्लियर? ओके, अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे 3 नंबर का जो पॉइंट है, इनसाइड कोई चार्ज नहीं होता है। सिंपल रीजन है, क्योंकि इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी तो कोई चार्जेस नहीं होगा। सिंपल, E इज इक्वल टू क्यू टोटल इज 0 बट इनसाइड। ठीक है, अब यहाँ पे जो मैंने आपको बताया, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना कंडक्टर में इनसाइड में 0 होती है, तो इसका एक और काउंटर चीज बन सकती है यहां से, कि मैंने आपको बताया E इज इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी एक्स। मतलब तेरा ये चीज क्या है, 0 है, मतलब V का डिफरेंशिएशन तेरा क्या हो गया है, 0। ठीक है, V का डिफरेंशिएशन तेरा 0 हो गया, तो V क्या हो सकता है, तब उसका डिफरेंशिएशन 0 हो तो V यहाँ पे
का कांस्टेंट होना चाहिए, और हमें पता है कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन बेटा ऑलवेज जीरो होता है। क्या होता है? ऑलवेज जीरो। और यहाँ पे v हो जाएगा कांस्टेंट, इनसाइड की बात हो रही है, ठीक है। थोड़ा मैं इस साइड मूव हो लेता हूँ, कहाँ कहाँ कहाँ, इस ओहो दिखाई नहीं दिया होगा आपको, चलो ठीक है। v इनसाइड क्या होगा? जीरो होगा। आ जाओ बात करते हैं आगे यहाँ पे। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, अरे 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 चिपक गया चिपक गया, हाँ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो सरफेस पे होगी ना बेटा ऐसे, तो पता है कि हमने गाउसियन सरफेस माना था ऐसे, तो हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई थी आउटसाइड पॉइंट ऑफ द कंडक्टर सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। याद कर लो, खेल खत्म हो गया। और 6 नंबर का जो पॉइंट है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, मतलब यहाँ पे तुम देख सकते हो, यहाँ से 3 पॉइंट कवर किए, ये इनसाइड ई जीरो, वी कांस्टेंट और इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग वाला पॉइंट। मतलब तुम कार में बैठे हो और बाहर कितनी भी बिजली गिरे तुम्हें कुछ नहीं होगा, क्योंकि तुम एक कंडक्टर की कैविटी में हो। कैविटी का तो मतलब पता है ना, खोपचा तुम बोल सकते हो ना, कंडक्टर के भीतर भी खोपचा है, प्रोफेशनल लैंग्वेज में बोल सकते हो केवीटी, ठीक है। तो वही चीज, तो उसे बोलते इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। तुम्हारे ऊपर बाहरी इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो तुम बाहरी इलेक्ट्रिक फील्ड से बच पाओगे, तुम्हें कोई इफेक्ट नहीं होगा। इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। क्लियर? आ जाओ अब बात करते हैं, ये अपना पॉइंट हो गया खत्म। अब बात करते हैं कैपेसिटर के ऊपर, थोड़ा सा पॉइंट जो बीच में आता है पोलराइजेशन एंड डाइलेक्ट्रिक। तो देखो इसमें थोड़ा सा ब्रीफ में एक्सप्लेन कर लेता हूं मैं। तो देखो क्या है, पोलर एंड नॉन पोलर, मतलब पोलर एटम ऐसे जिनका पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस जो है कोइंसाइड ना करते हो, मतलब कुछ ऐसे होगा, ये हो गया पॉजिटिव, ये हो गया, ये नेगेटिव हो गया, पॉजिटिव, ये हो गया अपना नॉन पोलर। और यहाँ पे देखो प्लस, ये माइनस, ये हो गया अपना पोलर। ठीक ठीक। अब होता कुछ नहीं है, इनको तुम एक्सटर्नल फील्ड में रखोगे ना, तो ये होंगे इसके, अगर इसको तुम रखते हो एक्सटर्नल फील्ड पे, तो इसके ऊपर ऐसे मान लो फील्ड ऐसे है, तो बाइसेप के ऊपर ऐसे फोर्स लगेगा, बाइसेप के ऊपर ऐसे, तो ये और भी दूर जाएंगे। क्लियर? बात समझ आ रही है नहीं आ रही है? छोटा सा टॉपिक है, थियोरेटिकल टॉपिक से ज्यादा इसमें टाइम नहीं दे रहा। अब इसको देखो, पोलर में क्या होता है, HCl तुम्हारा हो गया नॉन पोलर, तो पोलर में जो है इनके सेंटर कोइंसाइड करते हैं, उसमें नहीं करते हैं। अब इनको तुम एक्सटर्नल फील्ड में डालोगे तो अपने आप को सेपरेट कर लेंगे, ठीक है। ज्यादा सेपरेशन होगा नॉन पोलर वाले में और उसमें कम होगा, इतनी सी कहानी। अब आ जाओ बात करते हैं अपना कैपेसिटर। हो बहुत ही बढ़िया और अच्छा टॉपिक है, आओ इसमें धूम मचाते हैं, ठीक है। देखो पोलर नॉन पोलर जो है बुक से तुम अच्छे से पढ़ सकते हो, ठीक है, इसलिए ज्यादा मैं टाइम उसमें नहीं दे पा रहा क्योंकि वीडियो हो जा रही है लंबी। बात करते हैं कैपेसिटर। अब देखो बेटा कैपेसिटर अपना क्या होता है, तो कैपेसिटर जो है ना, कैपेसिटर जो है ना, अगर मैं आपको बोलूं कि मुझे इंस्टेंटेनियस एनर्जी चाहिए, इंस्टेंटेनियस एनर्जी, वो भी बहुत ही यूज अमाउंट में, तो मैं यहाँ पे यूज करूंगा कैपेसिटर। आपने कैमरा की फ्लैश लाइट देखी होगी, फटाक से होती है, फटाक से बंद हो जाती है, ठीक है। तो उस केस में यहाँ पे यूज होता है कैपेसिटर, ठीक है। कैपेसिटर होता क्या है कि कैपेसिटर जो है कि चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम कितना स्टोर, चार्ज पर यूनिट पोटेंशियल, सॉरी चार्ज पर यूनिट पोटेंशियल कितना स्टोर होता है, उसे बोलते हैं कैपेसिटर। बात समझ आई? तो कैपेसिटर का सीधा सीधा फॉर्मूला हो गया क्यू बाई वी। यही कॉन्सेप्ट, यही माता पिता, यही है, ये दादाजी है। और यहां से बाकी वाले फॉर्मूले डिराइव होंगे, कैसे सुनना ध्यान से, ठीक। सी इज इक्वल टू क्यू बाई वी। ओके ओके। यूनिट चार्ज पर, सॉरी चार्ज पर यूनिट पोटेंशियल, भाई साहब का यूनिट क्या होता है, इसका यूनिट हो जाता है फेराडे, क्योंकि फेराडे भाई साहब ने इसकी खोज करी थी, ठीक है।
और इसको मेजर किया जाता है मिली, और ज्यादातर यूज होगा माइक्रो में। ठीक भाई, क्लियर हुआ? तो पहला अगर मैं यहाँ पे पॉइंट बोलूं, स्फेरिकल कैपेसिटर, मान लो ये अपना हो गया स्फेयर, रेडियस आर का, चार्ज क्यू इसको गिवन है। ठीक, तो इसका कैपेसिटर क्या होगा? तो इसका कैपेसिटर का दादाजी को पकड़ो, दादाजी क्या बोले, क्यू बाई वी। ओके, चार्ज कितना है, क्यू है, वी कितना है, सरफेस पे हो जाएगा वी, वी के क्यू बाई आर जाएगा ऊपर, के से के कट, क्यू से क्यू कट, आर बाई के। तो पोटेंशियल ऑफ अ स्फेरिकल सरफेस हो गया आर बाई के। समझ नहीं आया? समझ आया भाई साहब? क्लियर हुआ? ओके, वेरी गुड। अब देखो, जनरली अब तुम्हें पढ़ना है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, तो यहाँ पे लगा देता हूं मैं टाइटल, ये वाला हिस्सा हम यूज करेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए। ओहो, मैं बीच में आ गया, गलत हो गया। लो फटाफट इसका एसएस ले लो, है ना? एसएस ले लो, चलो फटाफट करो, आ जाओ एसएस ले लो फटाफट, फटाक से एसएस ले लो, खत्म करते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। आ जाओ, मैं मूव कर लेता हूँ यहाँ पर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ओहो, पैरेलल प्लेट, इसको मैं दूसरी स्लाइड पे लेता हूँ, है ना, क्योंकि इसमें बहुत लंबा चौड़ा हमें पीएचडी करना है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, क्या क्या सीखना है? कैपेसिटेंस क्या होगा वो, एनर्जी क्या होगी वो, पोटेंशियल क्या होगा वो, डायलेक्ट्रिक डाल दिया जाए तो क्या होगा, इतनी सारी चीजें सीखनी है। तो आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ये अपना हो गया पॉजिटिव प्लेट, और ये अपना हो गया डिस्टेंस मानो दोनों के बीच का डी, और यहाँ पे हो गया अपना नेगेटिव वाला प्लेट। ठीक है, इसके भीतर वाले एरिया में, इसके भीतर वाले एरिया में कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड? तो ये भाई साहब का होगा फील्ड यहाँ पे ऐसे, और इस भाई का फील्ड होगा ऐसे यहाँ पे, दोनों का होगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आपका हो जाएगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। बात समझ में नहीं आई, तुम हक्के बक्के भौचक्के हो गए। समझ आ रही क्या चीज? ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भीतर हो गई सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। क्लियर? क्लियर? पक्का क्लियर? ओके, आ जाओ। कैपेसिटेंस इसका क्या होगा? सिंपल फॉर्मूला है, 2019 में सवाल यहां से आ चुका है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस वाला फॉर्मूला डिराइव करो। ठीक है, देख लो क्या होगा। C इज इक्वल टू होता है Q बाई V। तो Q यहाँ पे कितना है, टोटल Q सिग्मा, आपकी चार्ज डेंसिटी है तो सिग्मा इंटू एरिया A कर लोगे, ये हो गया Q। V क्या होगा, ओ, तो V यहाँ पे क्या होगा, तो V का सिंपल रिलेशन है V इज इक्वल टू ED वाला। ठीक, ये अपना होगा टोटल कि इनसाइड कैपेसिटर प्लेट में कितना है। तो यहां से V देखोगे, ये हो गया सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। तो यहां से आप देखोगे सिग्मा डी एप्सिलॉन नॉट, नीचे कर लेता हूं ऊपर, सिग्मा सिग्मा कट, ये हो गया सिग्मा ए डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। रात के 2 बजे भी कोई पूछता है ना, तो फॉर्मूला मुंह पे होना चाहिए, मुंह पे फॉर्मूला होना चाहिए। समझ आ रही है बात? बढ़ते आगे, इसकी कहानी खत्म। ठीक है, अब मान लो, अब मान लो कि मैं किसी पॉइंट चार्ज को यहाँ पे उठा के लेके आ रहा हूँ। ठीक है, डीक्यू चार्ज को, ठीक है, स्मॉल चार्ज डीक्यू को उठा के लेके आ रहा हूँ। तो डीक्यू के लिए जो वर्क डन, मतलब एनर्जी, मतलब 1 बाई 1 एक प्लेट से सारे चार्जेस वहां पे लेके जाऊंगा। उससे मुझे मिलेगा क्या? उससे मुझे मिलेगा कि कैपेसिटर में कितनी एनर्जी स्टोर है। ठीक है, वो मुझे मिलेगा। तो देखो, वर्क डन जो मेरा होगा डी डब्ल्यू इज इक्वल टू, यहाँ पे जो मेरा वर्क डन होगा होगा Q इंटू डीवी। ठीक है, Q इंटू डीवी। बात समझ आई नहीं आई? क्लियर हो रहा है क्या? क्या क्लियर हो रहा है भाई साहब? क्या तुम्हें क्लियर हो रहा है? ये अपना वर्क डन पॉइंट चार्ज को यहां से वहां लाने के लिए डी डब्ल्यू इज इक्वल टू क्यू इंटू डीवी।
ठीक है, वहीं से पहला वाला ही कॉन्सेप्ट है। देखो कैसे करेंगे। सी इज इक्वल टू होता है क्यू बाई वी, और यहां से तुम देखोगे जो क्यू की वैल्यू हो जाएगी बेटा, क्यू की जो वैल्यू हो जाएगी और वैल्यू हो जाएगी क्यू इज इक्वल टू सी इंटू वी। तो सी इंटू वी इंटू डी वी, ये हो गया अपना डी डब्ल्यू, इंटीग्रेट करो दोनों साइड तो हो जाएगा डब्ल्यू, और ये हो जाएगा सी वी स्क्वायर बाई टू। तो दिस इज व्हाट द फॉर्मूला एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर। रात के 2 बजे भी पूछे ना तो आना चाहिए। अब देखो यहाँ पे तुम क्या करोगे, बारी बारी से इसकी वैल्यू पुट करो और आपको फॉर्मूला मिलेगा। यहाँ पे इसके 3 फॉर्मूले, u इज इक्वल टू, थोड़ा मुंह खोले तो यहाँ से इस साइड देखो, यहाँ पे ऐसे ये हो गया सी वी स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाई टू सी, और इज इक्वल टू 1/2 वी क्यू। तो 3 फॉर्मूला आपको मिलेंगे, तीनों के तीनों फॉर्मूले अच्छे से याद होने चाहिए, एकदम बढ़िया तरीके से। क्लियर हुआ? ओके, बढ़ते आगे। ये तो कहानी हो गई खत्म। ई हमने जान लिया, वी हमारा हो गया ये वाले फॉर्मूले से, और के, ये चीज बहुत बड़ी है। ठीक है, आ जाओ इसको सीख लेते हैं। यहाँ पर कैपेसिटर विथ डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, कैपेसिटर विथ डाइलेक्ट्रिक कैसे, सुनो। थोड़ा मैं मैजिक कर लेता हूँ यहाँ पे इस साइड। ये हो गया प्लस, ये हो गया प्लस, ये प्लस, ये प्लस, माइनस 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 माइनस, और यहाँ पे लेता हूँ मैं कुछ डाइलेक्ट्रिक। डिस्टेंस टी वाला, टी विथ का, ये हो गया डी। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के मान लेते हैं। ठीक है, ठीक। वही कॉन्सेप्ट अगर हमें इस सिस्टम का पूछा जाए कितना होगा कैपेसिटेंस, तो वही सिस्टम वही बार बार इज इक्वल टू क्यू बाई वी करना है। तो इस एरिया का वी कितना होगा, ये जो ना वैकेंट स्पेस कितनी है उसका वी क्या होगा, और डाई इलेक्ट्रिक के भीतर वी क्या होगा वो हमें निकाल देना है। तो कहानी बस वी की है, तो वी ड्यू टू वैकेंट स्पेस एंड वी ड्यू टू के, कहानी खत्म। ठीक है, अब इनसाइड इसके भीतर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू के। ठीक है, ये आना चाहिए बेटा। इनसाइड यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या थी, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट थी, डाइलेक्ट्रिक आ गया तो डिवीजन में के आएगा, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट मीडियम चेंज हुआ तो के आएगा, डाइलेक्ट्रिक के ऐड होगा वहां पे, है ना। तो देखो फॉर्मूला V इक्वल टू ईडी वाला फॉर्मूला हमें लगाना है। तो वैकेंट स्पेस में कितना ई है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट जितना। वैकेंट स्पेस की लेंथ कितनी है, देखो कितनी हो जाएगी, डी माइनस टी, तो बस डी माइनस टी कर लो, प्लस वैकेंट स्पेस की इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, के इंटू डी कर लो, कहानी खत्म। अरे 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 अरे, गलती कर रहे भाई, यहाँ पे क्या आएगा, टी आएगा ना वरना, टी कर लो। डायमेट्रिक की विड्थ कितनी है, टी है, बस हो गया खेल खत्म। सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट डालो, करो यहाँ पे डी माइनस टी प्लस टी बाई के, खत्म खत्म। तो सी क्या हो गया आपका, सी हो गया क्यू बाई वी। थोड़ा यहाँ से मूव कर लेता हूँ मैं, यहाँ पे मूव कर लेता हूँ मैं, यहाँ पे तो क्यू, बस सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट ऊपर, ये हो गया डी माइनस टी प्लस टी बाई ए। और सिंप्लीफाई करोगे तो कुछ हो जाएगा यहाँ पे क्यू एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा सिग्मा मतलब क्यू इंटू ए। अरे 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 अरे, गलती कर रहे भाई, गलती कर रहे। ये जाएगा ऊपर ना, ये ऊपर जाएगा, अरे सब चला गया, क्यू तो था ही, ये जाएगा ऊपर, टू से क्यू कट, ये हो गया डी माइनस टी प्लस टी बाई के, ये वाला फॉर्मूला। यहाँ पे लिखते हैं फाइनल वाला फॉर्मूला, एप्सिलॉन जीरो ए डिवाइड बाई डी माइनस टी प्लस टी बाई के।
कहानी खत्म। अगर मान लो आपको दूसरा, हाँ ये तो ड्रॉ करना ही भूल गए हम लोग। चलो यहाँ पे, अरे 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 अरे, इरेज हो गया होगा है ना, कोई नहीं, चलो। तो मतलब डायलेटर ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, ऐसा कोई सिस्टम हो गया। अगर मान लो यहाँ पे ये K1 हो गया, दूसरा भी यहाँ पे दे दिया जाए K2 करके, T2 लेंथ दी दे, तो उसके लिए भी लिख लो यहाँ पे यूनिवर्सल फॉर्मूला एप्सिलॉन 0 ए डिवाइड बाय T1 प्लस T2 जो भी है, ठीक है, और प्लस कर लो T1/K1 प्लस T2/K2 ऐसा करके जाओगे, ठीक है, आसान है, हो गया, कहानी खत्म। और एक चीज जो बाकी है, सीरीज पैरेलल, सीरीज पैरेलल बाकी है आपका। तो सीरीज पैरेलल को कर लेते हैं, यहाँ पे दूसरी स्लाइड मुझे लेनी पड़ेगी। वो स्लाइड लेते हैं नई वाली, चलो आ गई स्लाइड, चलो आ गई, सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन, ठीक है, ये अपना हो जाएगा लास्ट टॉपिक, उसके बाद अपनी वीडियो हो जाएगी ओवर। सीरीज एंड पैरेलल, देखो पहला मैं करता हूँ सीरीज कनेक्शन वाला, है ना, पहला ये करते हैं, मतलब मान लो कैपेसिटर तुम्हारे दो कनेक्टेड है ऐसे, ये हो गया, पोटेंशियल अप्लाई कर लिया C1, हो गया C2 यहाँ पे। अब देखो क्या चीज तुम्हें आनी चाहिए, तो सेम क्या होता है, डिफरेंट क्या होता है, इतना बस तुम्हें याद करना है और कुछ नहीं। सीरीज में कोई भी दो कैपेसिटर कनेक्टेड है, सीरीज में कब होंगे, ऐसा कब बोल सकते हैं, तो डिपेंड करता है यहाँ पे क्या सेम होना चाहिए। सीरीज में सेम क्या होता है, चार्जेस होंगे सेम। डिफरेंट क्या होगा इसमें, पोटेंशियल, खत्म। अगर पोटेंशियल डिफरेंट है, चार्जेस सेम है, तो ऐसे दो कनेक्शन, ऐसे दो कैपेसिटर, ठीक है, कैसे होने चाहिए सीरीज वाले में। तो यहाँ पे डिफरेंट चीज क्या है, डिफरेंट चीज होगा यहाँ पे पोटेंशियल, तो पोटेंशियल V टोटल इज इक्वल टू होगा V1 प्लस V2, ठीक। अब देखो ये V टोटल मतलब Q टोटल डिवाइड बाय C टोटल, है ना, मतलब यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो V1 इसका हो जाएगा, V क्या होता है, कैपेसिटर का फॉर्मूला Q/V, तो V हो जाएगा यहाँ पे Q/C करके, तो ये हो गया Q टोटल डिवाइड बाई C1, है ना, C1, ये हो गया Q टोटल डिवाइड बाई C2, Q टोटल टोटल कट, तो सिंपल यहाँ पे 1/C टोटल आपका हो गया 1/C1 प्लस 1/C2, खेल खत्म। आई बात समझ में। वैसी कहानी हमें करनी है पैरेलल के लिए, क्या सेम क्या डिफरेंट याद होना चाहिए, तो सेम पैरेलल में सेम क्या होगा, पोटेंशियल, और डिफरेंट क्या होगा, चार्ज, ठीक है। पैरेलल कनेक्शन हुआ कुछ ऐसे, यहाँ पे मान लो ऐसा हमने ड्रॉ कर लिया, ठीक है, ऐसे V C1 C2 बोल दो। क्या डिफरेंट होता है, टोटल चार्ज Q इज इक्वल टू होना चाहिए Q1 प्लस Q2, ठीक है, फॉर्मूला होता है C इज इक्वल टू Q/V, तो Q जो हो जाएगा यहाँ पे C इंटू V, ठीक है, तो C टोटल इंटू V, तो C1 इंटू V प्लस C2 इंटू V, V कट, तो C टोटल आ गया C1 प्लस C2, ये हो गया अपना पैरेलल कनेक्शन, यही चीज। और इसी के ऊपर से हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, बोलो बात समझ में आई क्या, इसी के ऊपर से हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करने होते हैं, बहुत ही आसान चीज है, बहुत ही आसान टॉपिक है, ठीक है। तो यहाँ पे अपना चैप्टर 2 होता है ओवर, एक टॉपिक लास्ट में बाकी रहता है अपना, उसको भी ओवर कर लेते हैं, 1D ग्राफ जनरेटर, ठीक है। तो 1D ग्राफ जनरेटर, देखो ब्रीफ में आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। देखो क्या होता है, बड़ा वाला गोला हो गया, छोटा वाला गोला हो गया, छोटे वाले गोले पे होता है पोटेंशियल ज्यादा, क्यों, क्योंकि V इज इक्वल टू क्या होगा, KQ/R, तो छोटे का K, R जो है छोटा होगा, तो V सीधी सी बात है बड़ा होगा। तो अगर मान लो यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे पोटेंशियल होगा हाई, तो यहाँ पे पोटेंशियल होगा छोटा, पोटेंशियल तुम निकाल सकते हो बड़े वाले की वजह से, यहाँ पे है ना, इसका हो गया मान लो R,
क्या हो गया, कैपिटल आर। तो मान लो इसको मैं 1 दूं नाम, इसको 1 नाम देता हूँ, इसको 2 नाम देता हूँ। तो पोटेंशियल एट V1 क्या होगा? तो सिंपल चीज है, इसको बोलो चार्ज कैपिटल क्यू, यहाँ पे बोलते हैं स्मॉल क्यू। तो V1 पे पोटेंशियल क्या होगा? तो के क्यू डिवाइड बाई आर प्लस के क्यू आर। ठीक है, क्या मैं बीच में तो नहीं आ रहा? ओके चलो। अब V2 इज इक्वल टू हो जाएगा के क्यू बाई आर, यहाँ पे आर आर हाँ लिख दिया, के क्यू बाई आर। तो बस दोनों का तुम डिफरेंस निकालोगे तो आएगा, ज्यादा आएगा। ठीक है, V1 माइनस V2 करोगे तो ज्यादा आएगा। तो सिंपल सी चीज है वन द ग्राफ जनरेटर में, यहाँ पे अगर चार्ज अब कैसे भी दोगे तो चार्ज मूव होकर यहाँ पे चला जाएगा और वहां पे क्या होगा, बहुत ही बड़ी मात्रा में पोटेंशियल क्रिएट होगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो सकता है तो हम जो भी अपना काम हमें निकालना है वो निकाल सकते हैं। तो बस पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने के लिए इस जनरेटर का यूज होता है, यूज अमाउंट में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है। ठीक है, तो इससे हवा के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, एटम्स, हवा के एटम्स होते हैं, उनको भी ये ब्रेक डाउन कर सकता है। अगर तुम्हारा पोटेंशियल डिफरेंस 3000 कुछ आ गया तो उसको हवा को भी ब्रेक डाउन कर सकता है, मतलब जो हवा के एयर मॉलिक्यूल्स है उसको भी तोड़ सकता है, इतना मतलब पावरफुल है। तो ये हो गया आपका पूरा का पूरा अच्छे से वन शॉट वीडियो चैप्टर नंबर 2 एकदम बढ़िया से। ठीक है, वीडियो को लाइक करना है और करना है चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच। करते हैं टाटा बाय बाय।